सुप्रभात बच्चों। मैं कक्षा 5 को हिंदी रिमझिम में पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिए। आगे देखो, घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। एक घटना है जिस घटना के बारे में कुम्मी ने लिखा था। ठीक, तो वह एक डायरी में घटना के बारे में लिखती है और लिखी कब थी? 17 मई सन 2155 और रात के समय में लिखा था। वह पुस्तक आज किसको मिली? रोहित को मिली, जो उसका दोस्त था रोहित। तो वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी पुस्तक थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। तो कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे, कौन थे छोटे? कुम्मी के दादाजी। तो वो अपने बारे में बताते थे कुम्मी को कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे ज़माने में क्या होता था, कहानियों को कागज़ पर लिखा जाता था, कागज़ पर छपी जाती थी और उनसे हम क्या करते थे? पढ़ते थे। ये कौन कह रहे हैं? कुम्मी के दादाजी कुम्मी के पास कह रहे हैं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। पुस्तकों पे क्या होते थे? पृष्ठ, पेज, पन्ने होते थे, ठीक है, जिन पे कहानियाँ लिखी जाती थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद या पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। जैसे हमने एक पेज को पढ़ा, फिर आगे कहानी को पढ़ने के लिए पेज को या पृष्ठ को पलटते हैं, ठीक है। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। जितनी भी छपाई जो छपे हुए थे, जो लिखे हुए थे कागज़ के पन्ने पे, वह स्थिर होते थे। चाहे हम उसको 4 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें किताब को खोल करके, हमें उसी पेज पे वह शब्द, वह अक्षर जो लिखा होता था वहीं पर हमें ज्यों का त्यों मिलेगा। आज के ज़माने में क्या है, पर्दे पे अक्षर क्या होते चलते हैं, जैसे टेलीविज़न पे है, ठीक है। तो रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। तो कौन? कुम्मी उसको सुना रही थी अपने दादा के बारे में। तो रोहित बोल रहा है कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, कि एक कहानी पढ़ी, फिर हम दूसरी कहानी पढ़ने के लिए फिर दूसरी पुस्तक को ढूंढेंगे या लिखेंगे उस पर, ठीक है। तो इसमें कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। टेलीविज़न में क्या होता है, पर्दे पे जो देखते हैं कि एक से एक नई नई पुस्तकें हमें पढ़ने के लिए मिलती है, जो नई की नहीं रहती है, ठीक। रोहित बोल रहा है कुम्मी से। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। कुम्मी ने भी कहा हाँ सही बोल रहा है कि जो टेलीविज़न में हमें दिखाया जाता है, जो पर्दे पे हमें पढ़ाया जाता है, जो अक्षर हमको दिखते हैं वो नए के नए दिखते हैं और रोज़ क्या है, अलग अलग पुस्तकें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हाँ मिला रही थी। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली, ठीक है। कुम्मी ने फिर किसको पूछा? रोहित को पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में। रोहित ने कुम्मी से बोला वह पुस्तक मुझे अपने घर में मिली। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। रोहित ने कहा कि हमारे घर में एक पुराना डिब्बा पड़ा हुआ था और उसके अंदर क्या है, यह पुस्तक पड़ी हुई थी और डिब्बे को हम फेंक रहे थे, तो मैं डिब्बा को खोला तो डिब्बे के अंदर मुझे क्या मिली? पुस्तक मिली, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? तो कुम्मी उसको पूछती है रोहित को कि क्या लिखा है उस पुस्तक में, ठीक है। तो स्कूलों के बारे में लिखा है। रोहित बोल रहा है स्कूलों के बारे में लिखा है, उसमें जो घटनाएं होगी पुराने समय में स्कूलों के बारे में, वो स्कूलों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, इस डायरी में, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी क्या करे, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा ना, स्कूल। कुम्मी ने प्रश्न किया, पूछा, प्रश्न में पूछा उसको उसके विषय में लिखने को है ही क्या, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या, ठीक है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, रोज़ नियमित रूप उनके सामने आते हैं। वह बोले, कुम्मी बोल रही है कि इसमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, किसकी?
किताब में लिखने के लिए, किताब में लिखने के लिए स्कूल के बारे में उसका वर्णन क्यों किया गया है? ये तो सबके घर में मशीन पड़ी हुई है, उसके बारे में सबको पता है। ठीक है,